सोचिए आप एक एयरपोर्ट पर हैं और एक आदमी पासपोर्ट चेक करवाने आता है। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, लेकिन जब आप पासपोर्ट देखते हैं तो उस पर लिखा होता है एक ऐसे मुल्क का नाम जो दुनिया के किसी नक्शे पर मौजूद नहीं। अजीब बात यह है कि पासपोर्ट असली है, ऊपर इमिग्रेशन स्टैंप भी लगे हैं। आखिर ये आदमी है कौन? क्या ये किसी और दुनिया से आया है या फिर ये वक्त का मुसाफिर है? ये है द मैन ऑफ टॉरेट का पुरस्कार किस्सा। आप देख रहे हैं हिडन वर्ल्ड, जहां हम दुनिया के सबसे पुरस्कार वाक़यात और अजीब तरीन मिस्ट्रीज़ का पर्दाफाश करते हैं। अगर आपको छुपी हुई दुनिया के राज जानना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बात है जुलाई 1954। जापान के टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक दिन नॉर्मल दिन गुजार रहा था। इमिग्रेशन ऑफिसर हर आने वाले मुसाफिर के पासपोर्ट चेक कर रहे थे। अचानक एक वेल ड्रेस आदमी काउंटर पर आया। उसकी शक्ल एक यूरोपियन आदमी जैसी थी। वो फ्रेंच और जापानीज दोनों ज़बानें बहुत स्मूथली बोल रहा था। उसने अपना पासपोर्ट काउंटर पर रखा और जैसे ही उस शख्स ने अपना पासपोर्ट इमिग्रेशन ऑफिसर के हवाले किया, ऑफिसर ने मामूल के मुताबिक उसे चेक करना शुरू किया। मगर चंद सेकंड बाद ही उसका चेहरा सवालिया निशान बन गया। ये पासपोर्ट कहाँ से आया? ऑफिसर्स ने हैरानी से सोचा। पासपोर्ट आला मयार का था, असली लग रहा था और इस पर कई ममालिक की एंट्री और एग्ज़िट स्टैंप भी मौजूद थी। मगर एक मसला ये था, इस पासपोर्ट पर दर्ज ममालिक का नाम टॉरेट था। इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने एक दूसरे की तरफ हैरत से देखा। वो सब एक दूसरे से पूछने लगे, मगर किसी ने भी टॉरेट नामी किसी मुल्क के बारे में नहीं सुना था। ये कौन सा मुल्क है टॉरेट? जब इस शख्स से पूछा गया कि वो कहाँ से आया है तो उसने एतमाद से जवाब दिया, मैं टॉरेट से आया हूँ। ये एक कदीम मुल्क है जो हज़ारों साल से यूरोप के नक्शे पर मौजूद है। ये जवाब सुनकर इमिग्रेशन ऑफिसर्स और भी परेशान हो गए। उन्होंने इस शख्स को एक अलहदा कमरे में ले जाकर मज़ीद तफ्तीश शुरू की और कहा कि वो अपने मुल्क की निशानदही करे। तो उस शख्स ने फ़ौरन एंडोरा के करीब एक जगह पर उंगली रखी, मगर वहाँ तो कोई मुल्क नहीं था। वो शख्स हैरत और गुस्से में आ गया। ये क्या मजाक है? मेरा मुल्क यहाँ पिछले 1000 सालों से मौजूद है। क्या ये वक्त का मुसाफिर था? इमिग्रेशन हुक्काम ने इसके दावों को झूठा साबित करने के लिए इसकी कंपनी से रब्ता किया जहां वो काम करने का दावा कर रहा था। हैरानकुन तौर पर इस कंपनी का नाम वाकई मौजूद था, मगर जापानी रिकॉर्ड में ऐसा कोई मुलाजिम नहीं। इसके दिए गए होटल का पता भी चेक किया गया, मगर ऐसा कोई होटल टोक्यो में था ही नहीं। हुक्काम मज़ीद तफ्तीश करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस शख्स को एक सख्त निगरानी वाले होटल के कमरे में रखा और दरवाजे पर गार्ड तैनात कर दिए। मगर अगली सुबह वो शख्स गायब हो चुका था। कमरे की खिड़कियां सील थीं, दरवाजे अंदर से बंद थे और कोई भी निशान मौजूद नहीं था कि वो कैसे फ़रार हुआ। इमिग्रेशन के तमाम रिकॉर्ड्स भी पुरस्कार तौर पर गायब हो चुके थे, जैसा कि ये शख्स कभी आया ही नहीं। आखिर द मैन ऑफ टॉरेट कौन था? ये वाक़या आज तक एक मुअम्मा बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि वो मुतवाज़ी कायनात से आया था, कुछ का ख्याल है कि वो वक्त का मुसाफिर था और कुछ इसे एक हैरानकुन धोखा समझते हैं। मगर सवाल ये है, क्या वाकई हमारी दुनिया में ऐसे राज छुपे हैं जो हमें आज तक मालूम नहीं? आपका क्या ख्याल है? क्या ये हकीकत हो सकती है या महज एक अफसाना? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें।